नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण मतदान के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। जी हां, एच बम, और इस बार निशाना है हरियाणा। इस एच बम में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में डुप्लीकेट, फर्जी और बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग करवाई है। इसलिए हरियाणा की जो सरकार है वो अवैध है और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी, बीजेपी की नहीं। बुधवार को राहुल ने दी एच फाइल्स नाम से कुछ नए सबूत पेश किए, जिनके बारे में उनका कहना है कि ये दिखाते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है और वोट चुराने की साजिश में शामिल है। राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है कि हरियाणा में करीब 25 लाख फर्जी वोटर हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक महिला की फोटो, जो असल में एक ब्राजीलियन मॉडल है, उसे 10 अलग अलग बूथों पर 22 वोटरों के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कभी स्वीटी, कभी सीमा, तो कभी कुछ और नाम से। राहुल के मुताबिक हरियाणा में कुल करीब 2 करोड़ वोटर हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का औसत अंतर सिर्फ 22,000 वोट का था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हर 8 में से 1 वोटर फर्जी है, यानी करीब 12.5% वोट। जब जीत का अंतर सिर्फ 22,000 था तो सोचिए 25 लाख फर्जी वोट कितने मायने रखते हैं। राहुल ने बताया कि हरियाणा की 90 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर रह गई, यानी बहुमत से सिर्फ 8 सीटें दूर। राहुल ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहता। ये साफ सबूत है कि बीजेपी गड़बड़ी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कई बीजेपी नेता 2-2 राज्यों में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जैसे हरियाणा और यूपी दोनों में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी राहुल ने सीधा हमला बोला और कहा कि सीईसी उन लोगों को बचा रहे हैं जो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ये मैं हल्के में नहीं कह रहा, मेरे पास लिखित सबूत भी हैं। राहुल ने कहा कि उनका ये खुलासा युवाओं यानी कि जेनजी को दिखाने के लिए है कि देश में चुनाव कैसे चोरी किए जा रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि एक के बाद एक चुनाव में देश भर में लाखों वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। हमारे पास इसके 100% सबूत भी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर काम कर रहा है और इन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी का यह सिस्टम अब एक इंडस्ट्री बन चुका है और हमें पूरा यकीन है कि यही खेल अब बिहार में किया जाएगा। राहुल ने कहा कि आप पूछ सकते हैं कि वोटर लिस्ट में ये गड़बड़ियां पहले क्यों नहीं पकड़ी गई, तो इसकी वजह यह है कि वोटर लिस्ट आखिरी वक्त में जारी की जाती है। उन्होंने बिहार के जमुई जिले के वोटरों को भी बुलाया और कहा कि उनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आ गया। आयोग के अधिकारियों ने कहा कि हरियाणा की वोटर लिस्ट को लेकर अब तक एक भी अपील दर्ज नहीं हुई है। एक अधिकारी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस के एजेंट पोलिंग बूथ पर उस टाइम पर कर क्या रहे थे। अगर किसी ने 2 बार वोट दिया था या किसी वोटर की पहचान पर शक था तो उन्हें वहीं आपत्ति उठानी चाहिए थी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से यह भी साफ करने को कहा कि वो आखिर स्पेशल वोटर लिस्ट जांच यानी कि एसआईआर को लेकर क्या रुख रखते हैं। अधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी अब तय करें कि वो एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यही प्रक्रिया तो डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित वोटरों को हटाने और नागरिकता की जांच के लिए की जाती है। राहुल गांधी इससे पहले भी इसी मुद्दे पर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अगस्त में हुई थी, जिसमें उन्होंने कर्नाटक के बेंगलुरु समेत कुछ लोकसभा और विधानसभा सीटों पर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े जाने की बात कही थी। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 1 महीने बाद हुई, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन स्कैम यानी वोटर नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि उनके पास और भी सबूत हैं, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन बम का नाम दिया था और अब वही हाइड्रोजन बम आ चुका है। और राहुल ने जनता को आगाह किया है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे हमने आलन, महादेवपुरा और हरियाणा की वोट चोरी का खुलासा किया है, वैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी हमारे पास वोट चोरी के इतने ही सबूत होंगे और हम आपको सबूत दे रहे होंगे कि बिहार में भी वोट चोरी की गई है। राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लें और सत्य हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.